हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज सेक्शन 184 जो कि है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। यानी किसी भी तरह का अगर कॉन्ट्रैक्ट में या कंपनी में किसी भी तरह का इंटरेस्ट है डायरेक्टर का। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ और वो कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो जो दूसरी फर्म या कंपनी है उसमें मेरा इंटरेस्ट है, यानी मैंने कुछ स्टेक ले रखा है या किसी भी तरह का लोन ले रखा है या कोई भी मेरा फ़ायदा है उसमें, इंटरेस्ट है किसी भी तरह का, तो वो इंटरेस्ट जो है मेरे को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा बिफोर बोर्ड मीटिंग। सो दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन, बिकॉज किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड मीटिंग में किसी भी तरह का इशू होता है तो मैं तो किसके फेवर में ही वोट करूँगा कि हाँ उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करो, बिकॉज मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं उस कंपनी में स्टेक ले रखा है, किसी भी तरह का स्टेक ले रखा है या किसी भी तरह का फ़ायदा है मेरा उस कंपनी में। सो दिस इज़ नोन एज इंटरेस्टेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। किसी भी ऐसी कंपनी, फर्म, एसोसिएट से ट्रांजैक्शन करना जिसमें मेरा डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो हमें उस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन। स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं पहले। इट मीन्स डिस्क्लोजर ऑफ एनी कंसर्न इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर इन एनी कंपनी, फर्म, एसोसिएट विद विच कंपनी इज़ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो जो दूसरी कंपनी जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मेरी इंटरेस्टेड पार्टी है, यानी मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है उसमें। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन। सेकेंड पॉइंट इज सच इंटरेस्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड। जैसे कि मैंने कहा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें उस इंटरेस्ट को। कब? फर्स्ट मीटिंग में, यानी बोर्ड की जो फर्स्ट मीटिंग होगी, जैसे ही डिस्क्लोजर इंटरेस्ट अराइज हुआ उसके बाद जो भी फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें मेरे को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सच इंटरेस्ट शैल बी डिस्क्लोज इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट्स आफ्टर अराइजिंग ऑफ इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट अराइज होने के बाद जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगी बोर्ड की, हमें उस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सच डायरेक्टर शैल disclose the nature, concern of his interest in the board meeting where any related contract is being discussed। यानी जहाँ भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जहाँ मेरी इंटरेस्टेड पार्टी बैठी है सामने, तो वहाँ पे मेरे को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड देन नॉट पार्टिसिपेट इन सच बोर्ड मीटिंग, बिकॉज मैं उनके फेवर में बोलूँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्टेड पार्टी है वो, तो मैं तो चाहूँगा कि हाँ उससे कॉन्ट्रैक्ट हो, अच्छी तरह रिलेशन बना रहे उससे, फिर चाहे मेरी कंपनी का ही नुकसान हो, बट जिस कंपनी में मेरा स्टेक लगा रखा है मैंने, तो उसमें मैं तो उसके फेवर में ही बोलूँगा। तो सच डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज नेचर, कंसर्न ऑफ हिज इंटरेस्ट इन बोर्ड मीटिंग विद वेयर एनी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कस्ड। यानी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी बातें उस मीटिंग में होने वाली है, तो उस मीटिंग में मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो मेरी इंटरेस्टेड पार्टी है, मैं तो उसके फेवर में ही बोलूँगा, या मेरे जो भी जजमेंट है वो बायस्ड हो जाएंगे, तो एक इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी कारण से मैं उस कंपनी में नहीं बैठ पाऊँगा। सो नॉट पार्टिसिपेट इन सच बोर्ड मीटिंग। नाउ नोट्स। In case of a private company, the director can participate after disclosure of interest, because in private company generally directors are the owners of the company, so वो easily अपनी बात को disclose कर सकते हैं और आराम से meeting में बैठ सकते हैं, because in private company generally always the directors are the owners of the company. Second point is interest shall disclose in following cases. Interest कब disclose करना है? हर टाइम नहीं, उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स को भी डिस्कस कर देते हैं। So, interest shall disclose in following cases. First, where the director alone or with other director holds more than 2% of shares in that company। जो भी मैं स्टेक बात कर रहा था कि दूसरी कंपनी में मेरा स्टेक लगा रखा है, तो वो स्टेक जो है more than 2% होना चाहिए इन एग्रीगेट और इन सिंगल, मैं खुद डायरेक्टर या किसी और डायरेक्टर के साथ मिलके मेरा स्टेक more than 2% हो रहा है, तो मेरे को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा और फर्स्ट मीटिंग में ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद उस मीटिंग में मैं बैठ भी नहीं पाऊँगा, बिकॉज मेरे डिसीजंस जो है, मेरी माइंड प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस जो है, वो बाइस्ड हो जाएंगे। बी पॉइंट, वेयर द डायरेक्टर इज़ अ प्रोमोटर, मैनेजर, डायरेक्टर सच अदर कंपनी। यानी मैं किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, प्रमोटर हूँ या मैनेजर हूँ,
किसी भी तरह का अच्छी पोजीशन में हूँ तो भी मेरा इंटरेस्ट अराइज होगा वहाँ से, तो उस केस में भी मैं इंटरेस्टेड पार्टी होऊंगा। मैं फर्स्ट मीटिंग में अपना डिस्क्लोजर दे दूंगा कि मैं उस कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ या प्रमोटर हूँ या मैनेजर हूँ, और मेरे डिसीजंस बायस हो सकते हैं, सो मैं उस कंपनी की मीटिंग में नहीं बैठूंगा, बिकॉज उसमें उसी रिलेटेड इशू के रिगार्डिंग मीटिंग होने वाली है और वही सारे इश्यूज डिस्कस होने वाले हैं, तो उस मीटिंग में मैं नहीं बैठ पाऊंगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रावेंशन। किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन होता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विदाउट डिस्क्लोजर, यानी मैंने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, विदाउट डिस्क्लोजर में कुछ नहीं किया, मैंने चलते रहने दिया। एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विदाउट द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 184 शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। अब मैंने तो डिस्क्लोजर नहीं दिया, कंपनी ने उस दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ एट द नॉर्मल प्रोसेस जो भी होता है कंपनी का वो हो गया उस कंपनी के साथ। अब इट इज़ द ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी कि उस कंपनी को वो ट्रांजैक्शन वॉइडेबल करना है या नहीं। अगर वो कंपनी चाहे, जिस भी कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, वो चाहे तो ये ट्रांजैक्शन को वॉइडेबल घोषित कर सकती है, बिकॉज कंपनी में मैं डायरेक्टर था, मैं उस बोर्ड मीटिंग में बैठा, वोट भी किया होगा मैंने उस कंपनी के फेवर में। अगर कंपनी को लगता है किसी भी तरह का गलत चीज़ हुई है या मैंने कुछ बायस्ड डिसीजन दिया है, देन इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी कि अगर वो चाहे तो वॉइडेबल कर सकती है ट्रांजैक्शन को। देन पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑन डायरेक्टर्स, फाइन। जो भी डायरेक्टर ने ये डिफ़ॉल्ट किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, फाइन मैक्सिमम 1 लाख और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ, यानी मैक्सिमम 1 लाख का फाइन या फिर 1 साल की सज़ा मैक्सिमम, या दोनों चीज़ें। एक्सेप्शन, अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फर्स्ट, नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रावेंशन इफ द नेचर ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न इज इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी जो भी इंटरेस्ट है, कंसर्न है मेरा उस कंपनी के साथ, वो लॉ के तहत है, यानी लॉ मेरे को वो फोर्स कर रहा है मेरे को कि उस कंपनी से किसी भी तरह की मैंने डील की है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से की है, देन इट इज़ अलाउड विदाउट एनी डिस्क्लोजर। सेकेंड, नॉट एप्लीकेबल एनी, मतलब नॉट एप्लीकेबल टू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट प्रपोज्ड या एंटर्ड टू बी एंटर्ड इनटू between one or more companies, bodies, corporate, where any of the director of company or body corporate together holds not more than 2% of paid up share capital in other company of the body corporate। जैसे कि मैंने ये पहले भी पॉइंट बता दिया, हमें कब डिस्क्लोजर देना है, अगर हमारा उस कंपनी में स्टेक मोर देन 2% हो जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट मोर देन 2% देन इट इज़ अलाउड विदाउट डिस्क्लोजर, चलेगा। बट अगर मोर देन 2% हो गया देन वी हैव टू डिस्क्लोज इट, एंड वेयर इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, देन वी शुड नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग। सो दिस इज द मेन सेक्शन। बट इफ वी होल्ड नॉट मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी, देन हम डिस्क्लोज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट देयर इज़ नो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ के तहत हमें सिर्फ 2% से ज़्यादा हो तभी डिस्क्लोज करना है। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर नॉट मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, देन अगर नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट अमाउंट। सो मैंने यहाँ बनाया भी है, 2% है कर सकते हैं, लेस देन 2% है तो भी मतलब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और 2% है तो भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी चलेगा। बट इफ़ इट इज़ मोर देन 2% देन नहीं चलेगा, हमें डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा और हमारे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज नोट, इन केस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ द इंटरेस्टेड पार्टी ट्रांजेक्शन वैल्यू इज मोर देन 1 लाख, यानी इन सेक्शन 8 कंपनीज ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा उस पर, जब हमारा जो इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, इंटरेस्टेड पार्टी ट्रांजेक्शन, उसकी वैल्यू मोर देन 1 लाख हो जाए, then it is applicable on section 8 companies, another case it is not applicable। सिंपल सा सेक्शन था, आपको समझ में आ गया होगा।